जैसे ही यशोदा मैया ने कहा है ग्वालो, अगर तुम जरा जरा सी ताकत लगाओ तो हमारे श्याम सुंदर को थोड़ा आराम मिल जाए। उसी समय सभी ग्वाला अपनी अपनी लाठी को लेकर के भागे और जवाब दिया है, हट जाओ कन्हैया, हम गोवर्धन को साथ ही रहेंगे। इतना हाल प्यारे भक्तों, जिस समय ब्रजवान की कन्या राधा ने देखा तो राधा हंसने लगी, और राधा को हंसता हुआ जब श्याम सुंदर ने देखा तो श्याम सुंदर भी हंसने लगे। और जब श्याम सुंदर हंसे तो क्या हुआ कि मुस्कुराहट से जब पाईली और गोवर्धन डगमग डोल उठा, ओ राधा पीछे हट जाइए, दामाद चिल्लाएंगे, बोल उठा रे दामाद चिल्लाएंगे, बोल उठा। मुस्कुराहट से जब पाईली गोवर्धन डगमग डोल उठा, ओ राधा पीछे हट जाइए, दामाद चिल्लाएंगे, बोल उठा रे दामाद चिल्लाएंगे, बोल उठा। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर हंसे, भगवान श्याम सुंदर के हंसने से भगवान का जो हाथ था हिलने लगा, और जैसे ही ये हाथ हिला गोवर्धन पहाड़ जब इधर इधर घूमने लगा, दामा चिल्लाते हुए बोला है, राधा पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर कहीं गोवर्धन पहाड़ गिर गया तो हम सबकी चटनी बट जाएगी। इधर प्यारे भक्तों, पानी बरसना बंद नहीं हुआ, लगातार 7 दिन जब व्यतीत हो गए, ऊपर से जो भी जल की धार आती है, गोवर्धन महाराज इतने गर्म हुए कि पुनः भाप बन करके आसमान की ओर चली जाती है। मेघ जब हार गए, आज मेघों का राजा वहां से भागा, इंद्रदेव के पास में पहुंचा, जवाब दिया है, क्षमा करना महाराज, अरे लगातार 7 दिन हो गए जल की वर्षा को होते हुए, लेकिन अफसोस, अरे अफसोस इस बात का है कि उस ब्रजमंडल के ऊपर एक बूंद भी नहीं पहुंची। इंद्रदेव ने जब इतने वचन सुने, मेघों को आदेश कर दिया है कि तुम जाओ, वापस लौट जाओ। इंद्र समझ गया कि भगवान का अवतार हो गया। इधर मेघों के राजा ने जब आदेश किया है, सभी मेघ जब इधर उधर हटने लगे हैं, थोड़ा प्रकाश हुआ, भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज को नीचे रखा। इधर यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में उठा करके उनकी कोमल बाह को दबा रही थी। तब तक इंद्र भागता हुआ पहुंचा, पैर पकड़ लिए, प्रभु हमें क्षमा करना, क्योंकि अभिमान के कारण हम आपको पहचान नहीं पाए। बार बार क्षमा मांगने के बाद में भक्तों इंद्र वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भगवान ने गोवर्धन महाराज का पूजन क्यों करवाया। तो सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं, राजन परीक्षित, इसमें बात कुछ त्रेता की है। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नल नील की सहायता से समुद्र पर पुल को बना रहे थे, सभी बानरों से कहा है कि जाओ इधर उधर पत्थरों को लेकर के आओ। सभी बानर इधर उधर से पत्थरों को लाने लगे। इधर वीर बजरंग बली जब चले तो गोवर्धन को उठा लिया और गोवर्धन से एक बात कही है, भैया चलो हम तुम्हें भगवान की दर्शन कराएंगे। लेकिन प्यारे भक्तों,
गोवर्धन को लेकर के वीर बजरंगबली वृंदावन की सीमा पर पहुंच पाए थे, तब तक उधर से खबर आ गई कि पुल पूरा हो गया है। जो जहां पर पत्थर को ला रहा है उसी जगह पर छोड़ दीजिए। बजरंगबली ने क्या किया, गोवर्धन को उतार करके वहीं पर रखने के बाद में जब चलने लगे तो गोवर्धन महाराज कहने लगे, हे बजरंगबली, अरे तुमने तो ये कहा था कि हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे, और दर्शन कराने तो बहुत दूर, तुमने तो हमें घर से बेघर कर दिया। बजरंगबली कहने लगे, हे महाराज, हम जाकर के सबसे पहले भगवान को सारी बात बताएंगे, उसके बाद में जो भी आदेश होगा उसे हम पूरा करेंगे। इधर बजरंगबली चले, सारी बात जब भगवान को कह सुनाई, भगवान ने कह दिया है कि जाओ गोवर्धन महाराज से कहना कि अभी तो नहीं, द्वापर में जब हम अवतार लेंगे उस समय गोवर्धन को दर्शन देंगे, उनका पूजन करवाएंगे और उनसे काम भी लेंगे। तो भक्तों यही कारण था, इसीलिए भगवान ने गोवर्धन महाराज को दर्शन दिए, उनका पूजन करवाया, उनसे काम भी लिया और इधर इंद्रदेव के अभिमान को खत्म किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर आ जाइए भक्तों, भोजराज कंस जब अपना शासन करने लगा है, मगर बहुत ही उदास होकर के सोच रहा है, अब तुम एक काम करो, अपने घर में कोई उत्सव रचाओ और उस उत्सव में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण देकर के अपने घर बुलाओ। जब वो तुम्हारे घर आ जाए तब जैसे चाहो वैसे मार देना। नारद जी ने जब ये बात बताई तो भोजराज कंस ने अपने यहाँ धनुष यज्ञ रखा। आज अक्रूर जी को बुलाया और जवाब दिया है, अक्रूर तुम वृंदावन के लिए चले जाओ, कृष्ण और बलराम को निमंत्रण देकर के हमारे पास में लेकर के आओ। अक्रूर ने जब इतने वचन सुने तो जवाब दिया है, भगवान जाने को तो मैं चला जाऊंगा, मना नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना जितना समय भगवान श्याम सुंदर को गोकुल से मथुरा आने में लगेगा उतना समय फिर तुम्हारी मौत में नहीं लगेगा। भोजराज कंस कहने लगे, हे अक्रूर, अरे तुम्हें बिना मतलब की बातों से क्या लेना देना है, हम जितना तुमसे कह रहे हैं उतना करते जाओ। अक्रूर जी भक्तों वहां से चले हैं, मन में तरह तरह के विचार है, सोच रहे हैं ये तो हमारा बड़ा ही सौभाग्य है जो आज हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मगर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो हम भोजराज कंस के दूत कहला रहे हैं। यही सोच विचार करते हुए आज महाराज अक्रूर की वृंदावन पहुंचे, जाई रे अवसा मोन गुयाई। अक्रूर जी जिस समय मथुरा से वृंदावन की ओर चले और वृंदावन की सीमा में जिस समय प्रवेश किया, दूर से आता हुआ बाबा नंद ने जिस समय अक्रूर भैया को देखा तो क्या किया, महाराज नंद ने वचन उच्चारे और 7 बरस के बाद ब्रह्म मेरे मिलवे को आए। सबई पूछे कुशल कुशलियां, बाद में मोहन आई गए। सबई पूछे कुशल कुशलियां, बाद
प्रार्थना प्यारे भक्तों। अक्रूर जी मन में विचार करते हुए जा रहे थे और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, बाबा नंद ने अक्रूर भैया को देखा, भाग करके गले से लगा लिया, हाल चाल पूछने लगे हैं। आज अक्रूर जी कहने लगे हैं, भैया भले ही हम बड़े दिनों के बाद में आए, फिर भी तुम्हारे कुशल के लिए नहीं आए, क्योंकि बाद में तुम हमसे ये मत कहना कि अक्रूर ने हमें नहीं बताया। भोजराज कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाया है, और याद रखना उसने वहां अच्छे के लिए नहीं बुलाया। बाबा नंद ने जैसे इतने वचन सुने रोने लगे। पापी कंस, अरे तूने हमारे बच्चों को मरवाने के लिए क्या से क्या नहीं किया, और आज जब कोई पेश नहीं की गई तो आज तूने अपने मथुरा में बुला लिया। तब तक भगवान कन्हैया उधर से आ जाते हैं। चाचा अक्रूर को बैठा हुआ देखा, भाग करके प्रणाम किया और जवाब दिया है, चाचा एक बात बताओ, अरे भोजराज कंस तो इतना बड़ा पापी है, भला तुम्हारे विचार उस पापी कंस से कैसे मिल जाते हैं? अक्रूर जी कहने लगे हैं, क्या बताऊं लाला, कंस की हाँ हजूर कहते कहते हमारी जीभ में छाले पड़ चुके हैं। अगर कंस बमूल के पेड़ से कहलवाता है कि ये आम का पेड़ है, तो लाला हमें यही कहना पड़ता है कि ये आम का पेड़ है। इसलिए मेरे लाल चलो और चल करके उस पापी का उद्धार करो। आज प्यारे भक्तों, सभी ग्वाल वाले जब मथुरा को जाने के लिए तैयार हुए हैं, और इधर यशोदा मैया ने जब देखा तो बूढ़ी मैया रोने लगी है। कन्हैया समझाने लगी है, माँ चिंता मत करो, आज मैं जा रहा हूँ, कल मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है, परसों मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा, माँ चिंता मत करो। मैया को समझाने के बाद में भगवान श्याम सुंदर आगे नहीं बढ़ पाए। तब तक सभी सखियों ने आकर के कन्हैया के रथ को घेर लिया। राधा आगे बढ़ी और जवाब दिया है, कहाँ जा रहे हो मोहन? अरे तुम जाने लगे, इससे पहले हमें कुछ बताया भी नहीं।